आज हम क्लास 7th की एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 जिसका नाम है इंटीजर्स। अब हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज। फर्स्ट है सम इज -7। सबसे पहले जो है पेयर क्या होता है, पेयर होता है जोड़ा। और इंटीजर क्या होता है, इंटीजर्स जो भी हमारी काउंटिंग होती है 0 1 2 3 4 5 एटसेट्रा, सारे जो है हमारे इंटीजर्स होते हैं। अब जो इसका फर्स्ट है उसमें है सम इज -7। अब सम है, इसका मतलब है हमें जोड़ना है, मतलब आपको दो इंटीजर करने हैं, फर्स्ट यहाँ, सेकंड यहाँ, बीच में है प्लस आना चाहिए। अब इसमें क्या करते हैं, मान लो हमने -4 प्लस -3 लिया, -4 प्लस माइनस माइनस -3 माइनस माइनस प्लस, 4 और 3 7, निशान किसका आएगा -4, क्योंकि माइनस जो 4 है वो 3 से बड़ा है, इसलिए निशान यहाँ पे माइनस का आएगा, -7। इसका आंसर हुआ -7। इसका आंसर आप कई तरीक़ों से निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे -10 प्लस 3 भी हो सकता है, जैसे -10 प्लस 3 प्लस माइनस माइनस, 10 में से 3 को माइनस किया तो हमारे पास आया 7। निशान किसका आएगा, 10 बड़ा है 3 से, तो निशान आएगा यहाँ माइनस का। इसका आंसर हुआ -7। ये इसको आप ऐसे करके निकाल सकते हैं। इसका आंसर ज़रूरी नहीं यहाँ पे -4 -3 ही हो, -10 या +3 ही हो, आप इसके और तरीके से भी आंसर निकाल सकते हैं। और मेथड यही रहेगा, बीच में आपको प्लस लगाना ही है क्योंकि इसमें सम पूछा है। अब हम इसका सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में हमसे पूछा है डिफरेंस। अब बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता डिफरेंस का मतलब क्या होता है। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, हमेशा याद रखिएगा, डिफरेंस को बोलते हैं माइनस। यानी कि जैसे हमने यहाँ पे प्लस था, बीच में हमारा प्लस का निशान आया, इसमें हमारे बीच में आएगा माइनस। यानी हमें दो इंटीजर लेने हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, बीच में हमारे माइनस का निशान आएगा। अब दो इंटीजर कौन कौन से हो सकते हैं, दो इंटीजर हमारे हो सकते हैं, मान लो आपने -5 लिया और यहाँ पे +5 लिया। अब यहाँ पे -5 प्लस माइनस माइनस -5 माइनस माइनस 10, निशान किसका, यहाँ माइनस का। इसकी जगह आप 6 और 4 भी कर सकते हो, जैसे कि आपने यहाँ पे -6 कर दिया और यहाँ पे +4 कर दिया। अब यहाँ पे -6 प्लस माइनस माइनस -4, 6 माइनस माइनस प्लस, 6 और 4 हुए 10, निशान किसका, 6 बड़ा है तो इसलिए -10। अब इसका जो सी क्वेश्चन है वो है सम इज 0। अब हमें 0 लाना है और बीच में सम होना चाहिए, एक इंटीजर यहाँ पर, एक इंटीजर यहाँ पे और बीच में प्लस का निशान। अब मानो हमने -1 और यहाँ पे +1, माइनस प्लस माइनस, 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0, तो इसका आंसर हमारा क्या हुआ 0। स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन 2 का फर्स्ट। अब क्वेश्चन 2 देखिए, क्वेश्चन 2 है राइट ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8। अब इसका मतलब है हमें दो पेयर, मतलब दो जोड़े लेने हैं नेगेटिव इंटीजर के, मतलब आपको ये वाला जो इंटीजर लेना है और ये जो लेना है, ये दोनों हमें माइनस में लेने हैं। और बीच में हुज डिफरेंस, जिसका डिफरेंस क्या आना चाहिए 8, मतलब हमारे पास आंसर आना चाहिए हमारा 8, डिफरेंस जो है, और डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, तो बीच में भी हमारा माइनस आएगा। अब हमें दो ऐसे इंटीजर लेने हैं जिसको माइनस करने के बाद हमारा 8 आंसर आए, जैसे कि यहाँ पे हमने -8 लिया, बीच में हमारा माइनस है, उसके बाद हमने -16 लिया, -8 माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे 16। अब प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, 16 में से आप 8 को माइनस करोगे तो आंसर 8 आएगा, लेकिन ये प्लस का आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन 8 प्लस में इसलिए आएगा क्योंकि 16 बड़ा है और 8 छोटा है, और निशान हमेशा इसमें उसका आता है जिसकी संख्या बड़ी होती है, तो हमारा आंसर हुआ प्लस में 8। हम क्वेश्चन सेकंड का बी पार्ट करेंगे। इसमें है, ध्यान से सुनिएगा, राइट ए नेगेटिव इंटीजर मतलब माइनस वाला इंटीजर, एंड ए पॉजिटिव इंटीजर यानी कि प्लस वाला इंटीजर
हुज सम इज़ -5, जिसका प्लस करके आए -5, यानी हमें क्या लेना है, एक हमें नेगेटिव इंटीजर लेना है, बीच हमें हमारा आंसर आना चाहिए सम करके -5, तो बीच में जो है प्लस का निशान आएगा, और हमें एक नेगेटिव इंटीजर लेना है, एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है, यानी हमारे पास ऐसे होगा, और इसका आंसर जो है हमें -5 लाना है, यानी आंसर क्या आना चाहिए हमारे पास -5। जैसे हमारे पास एक इंटीजर हुआ हमारा -15 प्लस दूसरा इंटीजर हुआ हमारा 10, अब -15 प्लस 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 10, अब 15 में से आप 10 को माइनस करोगे तो आएगा 5। अब माइनस का या प्लस का, 10 छोटा है और 15 बड़ा है, इसलिए यहाँ पे आएगा -5। इस तरह से हमारा आंसर आ गया इसका -5। हम सेकेंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करेंगे। राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर, यानी हमें एक हमें नेगेटिव इंटीजर लेना है और दूसरा हमें पॉजिटिव इंटीजर लेना है। हुज डिफरेंस इज -3, डिफरेंस का मैंने आपको बताया था, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, यानी इसके बीच में जो साइन आएगा वो माइनस का आएगा, और आंसर हमारे पास आना चाहिए -3। अब हमें एक इंटीजर माइनस का लेना है, एक हमें प्लस का लेना है, और उन दोनों को बीच में माइनस, यानी माइनस करने के बाद आंसर क्या आना चाहिए हमारा -3। जैसे कि हमने एक लिया -2, बीच में माइनस का निशान, दूसरा हमने लिया +1, -2 प्लस माइनस -1। अब यहाँ पे माइनस और माइनस, माइनस माइनस प्लस, 2 और 1, यहाँ पे हो गया 3, निशान किसका आएगा, 2 जो है बड़ा है 1 से, इसलिए -3। आंसर हो गया हमारा यहाँ पर -3। हम क्वेश्चन 3 स्टार्ट करेंगे। इसमें है इन ए क्विज में टीम ए ने स्कोर किए हैं -40, 10 और 0, और टीम बी ने स्कोर किया है 10, 0, -40। अब इन 3 सक्सेसिव राउंड, 3 राउंड के अंदर, अब हमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टीम स्कोर्ड मोर, कि सबसे ज़्यादा कौन सी टीम ने स्कोर किया है। अब इसको हम पहले ऐसे चेक कर लेंगे, टीम ए स्कोर्ड, टीम ए के स्कोर कितने हैं, -40, 10 और 0, और यहाँ पे टीम बी ने कितना स्कोर किया है, टीम बी ने किया है 10, 0, -40। अगर आप देखेंगे तो दोनों ही टीम ने, टीम ए ने और टीम बी ने, दोनों ने सेम स्कोर किया है, तो हम इसका आंसर लिखेंगे बोथ आर सेम। ठीक है, आप देख लीजिए इसमें -40, 10 और 0, 10, 0, -40, सिर्फ सीक्वेंस अलग है लेकिन बाकी इक्वल हैं दोनों ही। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा इसी में, कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर, क्या हम इसमें और इंटीजर ऐड कर सकते हैं। यस, हम इसमें कर सकते हैं। हम क्वेश्चन 4 स्टार्ट करेंगे। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। ये देखिए -5 प्लस -8 इक्वल्स टू -8 प्लस, अब यहाँ पे आप जो देख रहे हैं -8 आ चुका है, तो यहाँ पे क्या बचा हुआ है -5, तो उसको हम -5 को यहाँ पर फिल कर देंगे। अब इसमें -53 प्लस, अब हमें इसका आंसर लाना है 53, कि हम ऐसी इसमें कौन सी चीज़ ऐड करें कि -53 आए। अगर हम इसमें 0 को प्लस करते हैं तो हमारे ये देखिए -53 प्लस 0, तो आंसर हमारा 53 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें 0 लाना है, ये प्लस का 17 है, अगर हम यहाँ पर -17 करते हैं तो हमारे पास जो है आंसर 0 आएगा। वो कैसे, ये देखिए 17 -17, 7 7 0 1 1 0, आ गया हमारे पास आंसर 0। अब यहाँ पे देखिए 13 प्लस -12 प्लस ब्रैकेट इक्वल्स टू 13, 12 -7, अब देखिए 13 यहाँ पर आ चुका है, 12 यहाँ पर आ चुका है, अब यहाँ पर -7 जो है सिर्फ वही शेष है, तो उस -7 को हम यहाँ पर फिल कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पर देखिए -4 प्लस 15 -3, अब -4 यहाँ पर है, 15 यहाँ पर है, अब प्लस में यहाँ पर क्या गैप में बचा हुआ है -3, तो उस -3 को हम यहाँ पर फिल कर देंगे। ये पूरी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।